हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हमने लास्ट टू लास्ट वीडियोस में इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो समझने से पहले इस हाइपर कॉन्जुगेशन का इंट्रोडक्शन क्यों किया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका यूज क्या है, वो हम देखते हैं। तो वो देखने के लिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये कार्बन था और इस कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप्स कनेक्टेड थे कुछ इस तरह से। इस कार्बन से एक और कार्बन कनेक्टेड था इस तरह से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH2CH3 ग्रुप है। उसी तरह एक और कार्बन है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पर CH2CH3 इस तरह से कनेक्टेड है। और हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है, बाकी दोनों के दोनों हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हम बोलते हैं ये है CH2 और ये है CH3। तो अब अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, मेरा क्वेश्चन क्या है, the degree of electron donation by alkyl group। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय एल्काइल ग्रुप अरेंज करना है इन तीनों को। मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड कंपाउंड है और ये थर्ड कंपाउंड है, और आपको कौन सा कार्बन देखना है, ये वाला कार्बन। इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो डिग्री है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन कितना इफेक्टिव है, वो चेक करना है, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है। तो हम नॉर्मली कैसे इससे डील करते हैं, तो सबसे पहले आप ट्राई कर लीजिए कि ऑर्डर लिखने का, उसके बाद मैं बताता हूं। तो देखते हैं, हमें पता है जो ये मिथाइल ग्रुप है ये कौन सा ऑर्डर शो करता है, कौन सा इफेक्ट, प्लस आई, या फिर हम बोल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से रिलीज करेगा। उसी तरह ये मिथाइल ग्रुप भी इस कार्बन पे इस तरह से रिलीज करेगा और ये मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे रिलीज करेगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि 3 मिथाइल ग्रुप हैं और 3 मिथाइल ग्रुप की वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। उसी तरह अगर हम सेकंड कंपाउंड में ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही मिथाइल ग्रुप हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन प्लस आई शो नहीं करता। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है जिसकी वजह से इधर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बाकी की दोनों हमारे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन हाइपर इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करेंगे। तो प्लस आई इफेक्ट का अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ या फिर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन बाय एल्काइल ग्रुप्स का ऑर्डर लिखना चाहूँ, तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट जो है दैट इज ग्रेटर देन सेकेंड एंड दैट इज ग्रेटर देन थर्ड, ये ऑर्डर है। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, उसी तरह इस कंपाउंड में भी मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया और इधर भी मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। जैसे ही ये डबल बॉन्ड लगाया तैसे ही साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है, दैट इज 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। अब ऐसा क्यों हुआ, इस पे हमें एक क्वेश्चन मार्क लग गया। तो इस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए या फिर इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हमने हाइपर कॉन्जुगेशन का इंट्रोडक्शन किया। तो आइए समझते हैं अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए लिखते हैं द ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड विद p और पाई बॉन्ड, फिर उसके बाद ऑब्लिक लगा के आप यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, एक ही चीज होती है, वैकेंट ऑर्बिटल है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर फ्री रेडिकल भी लिख सकते हैं ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो डेफिनेशन से हो सकता है आपको अभी क्लियर ना हो रहा हो, लेकिन जब हम एग्जांपल लेंगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक CH3 लिया, CH3 नहीं, सबसे पहले हम हाइड्रोजन लेके अच्छे से समझते, उसके बाद मिथाइल ग्रुप्स भी अटैच करके देखेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन और यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन है, और ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्टेड है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 का मतलब इसमें डबल बॉन्ड है, सो दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और अगर हम ऑब्जर्व करें
तो ये वाला जो कार्बन है, मान लीजिए इस पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं इस कार्बन पे। तो इस कार्बन पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इस पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज आया है तो इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा है, तो ये दूसरा बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन को ब्रेक करना पड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड। और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे और एक बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म कर लेंगे। तो अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना चाहूं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया और ब्रेक होने की वजह से यहाँ पे आ गया H पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि H का तो जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल चुका है और ये हाइड्रोजन एज इट इज कनेक्टेड है। उसी तरह क्या होगा, ये वाला बॉन्ड वापस यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये इधर डबल बॉन्ड के रूप में लग जाएगा। तो अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो उसमें H ये वाला हटेगा और ये वाला वापस कनेक्ट हो जाएगा और ये रैपिडली होता रहेगा। ठीक है, और कुछ इस तरह से बनेगा। उसी तरह ये वाला हाइड्रोजन का भी बॉन्ड टूटेगा, तो अगर मैं तीसरा स्ट्रक्चर भी बनाना चाहूँ तो उसमें H+ बन जाएगा ये, और ये 2 हाइड्रोजन एज इट इज वापस कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव। तो आप इन तीनों में देख रहे हैं, इन तीनों में क्या हो रहा है, इन तीनों में ओवरलैपिंग हो रही है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड की। ये जो हमारा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है इसकी ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, किसके साथ, विद p और पाई बॉन्ड ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम। ये जो हमारे पास एडजेसेंट कार्बन एटम ये था, इसके पास एक डबल बॉन्ड था, तो हम बोल सकते हैं p पाई बॉन्ड था या फिर डबल बॉन्ड था। तो इस डबल बॉन्ड की वजह से इस हाइड्रोजन कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो बार बार ओवरलैप कर रहा था और एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था इन दोनों कार्बन के बीच में, और इसी को ही हमने क्या बोल दिया कि हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो अब हम फर्स्ट वाली स्लाइड में वापस चलते हैं और देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऐसा क्यों हुआ कि ऑर्डर रिवर्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड का क्रिएशन पहले से ही कर दिया था। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 मिथाइल ग्रुप है, 1 2 और ये 3, जबकि इस केस में 2 ही मिथाइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। और एक हाइड्रोजन होने की वजह से स्टूडेंट्स, एक हाइड्रोजन होने की वजह से क्या होगा, सिर्फ एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। उसी तरह यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होने की वजह से क्या होगा, 2 बार हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे 2 बार डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 के 3 मिथाइल ग्रुप है, एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 0 बार हाइपर कॉन्जुगेशन का जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस कारण हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ी कम होगी, यहाँ पे काफी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, मतलब होगी, मिथाइल ग्रुप्स का कुछ इफेक्ट आएगा, बट इन दोनों की कंपैरिजन में कम होगी। तो इसलिए हम ऑर्डर लिख सकते हैं, जिसमें 2 हाइड्रोजन है उसमें सबसे ज्यादा, दैट इज थर्ड इज ग्रेटर, एंड देन जिसमें 1 हाइड्रोजन है दैट इज सेकेंड, वो इससे सेकेंड नंबर पे आ जाएगा, और फर्स्ट वाला लास्ट में आएगा। तो दिस इज द रीजन वाई डबल बॉन्ड की वजह से जो हमारा ऑर्डर है वो रिवर्स हो गया। तो ये है हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट। ठीक है, अब आइए कैप्सूल में आपको बता देता हूँ। ये कैप्सूल बोल लीजिए कुछ भी, इसको याद रखना है दिमाग में एकदम। तो ये हम एक छोटा सा कैप्सूल बना लेते हैं यहाँ पे। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आपको ये हमेशा याद रखना है। जब भी आप कोई भी IIT JEE के लेवल तक का क्वेश्चन करें, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना है। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये अगर कार्बन है और इस कार्बन से कोई भी पॉजिटिव चार्ज कनेक्टेड है, कोई भी फ्री रेडिकल कनेक्टेड है, कोई भी डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, तो डबल बॉन्ड को मैं यहीं पे यहाँ पे शो कर देता हूँ, कोई भी डबल बॉन्ड कनेक्टेड या फिर कोई भी ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टेड। ट्रिपल बॉन्ड में भी एक बॉन्ड इधर जाके नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकता है और हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो सकता है। और यहाँ पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन कनेक्टेड है, क्योंकि हमें पता है एक हाइड्रोजन कनेक्ट होना चाहिए तभी हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो होगा, और यहाँ पर बाकी के जो बॉन्ड्स है वो कनेक्टेड है। तो ये जो कार्बन है ये हमेशा sp3 कार्बन होना चाहिए, जबकि ये वाला कार्बन है, इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 या फिर sp भी हो सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये वाला sp3 होना चाहिए। और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, फ्री रेडिकल भी हो सकता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो आपको आशा करता हूँ ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अगर समझ लिया है तो चेक करने के लिए आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए।
मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक CH कार्बन है और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप है नॉर्मल, और ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे वापस एक डबल बॉन्ड कार्बन CH2। और हाइड्रोजन आप बैलेंस कर सकते हैं, मान लीजिए इस पे आएगा एक हाइड्रोजन और इस पे भी आएगा एक हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका जो आंसर है वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, और आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।